हाँ, अब देखिए, क्योंकि चीनी माल के बारे में एक कहावत है, पाकिस्तान में भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि ठीक है, चल गया तो चाँद तक वरना शाम तक, है ना? बहुत ये फेमस है ये। बहुत फेमस है ये। हाँ, ओके। चल गया तो चाँद तक वरना शाम तक। तो चाइनीज़ माल ऐसे ही है, अब लोग जिसके हुँ, पास प जो अब मजबूरी है, जिसको लेना है डिप्लोमैटिक वजह से मजबूरी है, चाइना का प्रेशर जी, है, वो चाइना से सामान लेगा। जिसके पास पैसा है, वो चाइनीज़ माल प्रेफ़र करेगा ही नहीं। तो जो बड़े हुँ, क्लाइंट्स हैं, जो मोटे डॉलर फेंक के सामान खरीदते हैं, सऊदी को ले लीजिए, बिल्कुल। यूएई को ले लीजिए, कतर को ले लीजिए, इंडिया को ले ये सब क्यों खरीदेंगे चाइना से माल? अगर इंडिया हुँ, कल बोले कि हमें सामान खरीदना है आपसे, तो चाइना बेचेगा, चाहे चाइना की लड़ाई हो रही है, चाइना का काम ही है बेचना, चाइना तो वहाँ पे बिल्कुल, बैठा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया ने कभी अप्रोच नहीं करा और इंडिया कह रहा है यार या तो हम वेस्ट से लेंगे या रशिया से लेंगे बट बेस्ट ऑफ ऑल हम खुद बना लेंगे। तो ओके, ये चाइना को ये सब चीज़ें दुःख पहुँचाती हैं, कष्ट पहुँचाती हैं चाइना को, दर्द पहुँचाती हैं, क्योंकि ये चाइना को हिट करती हैं फ़खर साहब। राइट। अच्छा मेजर साहब एक चीज़ और है कि हिंदुस्तान ने आहिस्ता-आहिस्ता से जिस तरीके से मतलब अपने आप को अलग करना शुरू किया चाइना से, ठीक है? बाकी मार्केट्स आप लोग रशिया से माल खरीदते हैं मतलब वेपन्स की मैं बात करता हूँ, अब अमेरिका से भी खरीदना शुरू किया, फ्रांस से भी खरीद रहे हैं। तो क्या चाइना के पास मतलब वाहिद मार्केट पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया या इस तरह की चीज़ें रह जाएँगी या फिर मतलब इन फ्यूचर देखा जा सकता है जिस तरह हमने उनसे जेट एंड सी खरीद लिया, जेएफ-17 थंडर चलें पहले से बन रहा था यहाँ पे और कुछ और भी चीज़ अक्सर हमें देखने को मिल रही है कि ये चीज़ हम ले रहे हैं, ये चीज़ हम ले रहे हैं। तो मतलब ये 2-3 कंट्रीज़ उनके पास रह जाएँगे जिनको वो अपना माल बेच सकते हैं। नहीं, फ़खर साहब ऐसा भी नहीं है। ओके, चाइना जाता है और मुल्कों में भी पिच करता है, लेकिन जी। इसमें अमेरिका का भी एक प्रेशर है बहुत बड़ा कि जो मुल्क न्यूट्रल हैं, हुँ, उनको अमेरिका कहता है कि देखिए अगर आप चीन से सामान खरीदेंगे, जी, जी। अगर आप खास तौर से डिफेंस इक्विपमेंट अगर आप चाइना से खरीदते हैं, तो उसका आपको खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। ओके, आज नहीं तो हाँ, तो अमेरिका उसकी सज़ा देगा। अमेरिका ओके, विल पनिश दोज़ पीपल हू डू इट। तो ये बात भी राइट। एक सच है। तो ये भी चल रहा है फ़खर साहब इसमें और चाइना कोशिश कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे तेजस बिकेगा, तो वहाँ हाँ, पे चाइना भी अपना जेएफ-17 थंडर बोलेगा कि जी आप ये बेचिए, हम हुँ, बेचते हैं और ये है। दुनिया भर की चीज़ें चाइना कोशिश करता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ इंडिया इसमें एक ऐसी पार्टी है जो कि न्यूट्रल है। इंडिया के खिलाफ ज़्यादा मुल्क नहीं है। ओके। इंडिया इंडिया के खिलाफ बोलने वाले बहुत ना के बराबर मुल्क हैं, जो हुँ, कि इंडिया के खिलाफ 2-3-4 होंगे। पूरे अगर हम 196 कंट्रीज़ हम मानते हैं, 196 मुल्क अगर हम मानते हैं, उसमें 3-4 होंगे जो भारत के खिलाफ कभी बोलेंगे, वरना नो कंट्री स्पीक्स अगेंस्ट इंडिया। हुँ, क्योंकि इंडिया ने अपने रिलेशनशिप शुरू से डे 1 से इस तरीके से बना रखे हैं कि भारत के खिलाफ किसी को ज़्यादा क्या बोलने की ज़रूरत है। भारत वैसे कोई इन सब चीज़ों में पड़ता नहीं। तो बट बात ये है कि भारत एक सप्लाई चेन रेज़िलियंस एक चीज़ है। ये एक एग्रीमेंट हुआ था जो कुछ मुल्कों के बीच में जिसमें जी, जी। ऑस्ट्रेलिया गालबन शामिल है और यूएस है और जापान वगैरह शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अगर मैं गलत नहीं बता रहा आपको तो क्वाड की बात आप कर रहे हैं? नहीं सप्लाई चेन रेजिलियंस ओके, ओके, राइट, सॉरी, हाँ ओके, ओके। तो क्वाड तो अलग हो गया सप्लाई चेन जी, जी, रेजिलियंस का बिल्कुल। ये था कि वी अंडरस्टैंड कि चाइना की जो जान है हुँ, चाइना की जो जान है वो उसकी सप्लाई चेन में है, वो धंधा कैसे करता है, वो बिज़नेस कैसे करता है। जी, और हमें हमें अपनी भी सप्लाई चेन प्रोटेक्ट करके रखनी है। ऐसा ना हो बिल्कुल। कि जैसे हम बोल रहे हैं कि कल अमेरिका नल बंद कर दे चाइना का, कल चाइना हमारा नल बंद कर सकता है। हम चाइना हुँ, से 90 अरब डॉलर का इम्पोर्ट करते हैं 1 साल में। बिल्कुल। 90 अरब डॉलर का। कल अगर हमारी चीन से लड़ाई होती है और चीन कहता है ठीक है साहब हम आप वो चीन नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने ये तो बड़ी सिंपलिस्टिक तरीके से ना कारोबारी बड़े है, हाँ, बिल्कुल। पर ऐसे बिल्कुल, पूरी पूरी दुनिया ऐसे ना इट्स अ ग्लोबल विलेज तो इतना बिल्कुल। आसान नहीं है स्विच ऑफ करना लेकिन सप्लाई चेन रेजिलियंस इज अ रियलिटी और इस पे इंडिया काम कर रहा है अपने इत्तेहादियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पार्टनर्स के साथ कि सप्लाई चेन हमारी इतनी मजबूत हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें चीन की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। अब ये ओके। रास्ता बहुत कठिन है फ़खर साहब, ये रास्ता बहुत लंबा है, हुँ, लेकिन ये रास्ता पॉसिबल है और इस रास्ते पे भारत चल चुका है।